एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के सहयोगी बनकर चलें, कदम से कदम मिलाया जाए और इस भक्ति के मार्ग पर, इस परमार्थ के मार्ग पर जो सेवा सत्संग सुमिरन निभानी होती है, तो उसमें भी एक दूसरे के मददगार होंगे, एक दूसरे के सहयोगी होंगे, ताकि कहीं पर भी कोई अंग एक कमज़ोर ना पड़ जाए। और केवल भक्ति को निभाने के लिए नहीं, पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाने के लिए भी एक दूसरे के जब सहयोगी बनकर चलते हैं तो वाकई उसमें घरों में वातावरण सुंदर बने रहते हैं और संबंधों में भी मधुरता बनी रहती है। जब एक दूसरे की कदर, एक दूसरे का सत्कार किया जाता है और इधर झुकना सिखाया जाता है कि कहीं पत्नी का दर्जा कम नहीं होता है, एक साथ होता है। और इस प्रकार से विनम्रता जब दोनों तरफ हो तो वहां पर घर स्वर्ग क्यों ना बनेंगे। तो एक घरों के वातावरण इन्हीं गुणों से युक्त होकर जीवन जीने के कारण ही सुंदर बनते हैं। निम्रता रूपी, प्यार रूपी, एक दूसरे का सत्कार रूपी, जुबान पे मिठास, विवेक पूर्वक जिम्मेदारियों को निभाना, यानी कि विशालता की भी जरूरत, सहनशीलता की भी जरूरत। तो ये परिवार के हर सदस्य में इसकी जरूरत है। परिवार के तमाम सदस्यों में भी अगर यही गुण आ जाएं तो वाकई स्वर्ग बनता ही बनता है और घर आंगन महक उठता है। फिज़िकल फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है और आज जिस दौर में से हम गुज़र रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर है, उसमें अक्सर हम आज के दौर में देख रहे हैं कि बच्चे फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम करते जा रहे हैं या कंप्यूटर्स या मोबाइल्स की तरफ ही उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि वाकई ये एस्पेक्ट बहुत अहमियत रखता है। जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती चली जाएं, वहाँ पर स्पोर्ट्स भिन्न भिन्न इसमें जो इवेंट्स हुआ करती हैं। मैंने भी जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई हासिल की तो हमारे